जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। देखिए, इस वीडियो की शुरुआत में एक बात स्पष्ट करके करना चाहूंगी कि मैं इधर उधर की कपोल कल्पित बातें बताने में विश्वास नहीं रखती हूँ और ना ही गपशप करने में। मैं हमेशा वही बात आपके सामने रखती हूँ जो शास्त्रीय है, जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। आज का विषय थोड़ा अलग अवश्य है, लेकिन यह पूर्ण रूप से शास्त्र सम्मत है। मैं आपको हर बात प्रमाण सहित बताऊंगी, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग यात्रा पर जाते हैं, उस दौरान यदि किसी व्यक्ति को लघु शंका या दीर्घ शंका की आवश्यकता होती है तो मजबूरीवश वह रास्ते में ही शौच आदि कर लेता है। खैर, कई परिस्थितियों में यह मजबूरी हो सकती है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि इससे कई प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत से लोग किसी निर्जन वन में, सुनसान रास्ते में, किसी पेड़ के नीचे या फिर पहाड़ों पर किसी एकांत स्थान को देखकर वहीं लघु शंका कर लेते हैं। ऐसा करने से कभी कभी जाने अनजाने में भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियां अथवा सूक्ष्म जगत की कुछ शक्तियां का प्रभाव या उनका श्राप हमारे साथ चला आता है और फिर उसी समय से हमारे जीवन में छोटी बड़ी परेशानियां प्रारंभ होने लगती हैं। अब जो विषय मैं आपको बता रही हूँ, इसे मैं पूरी तरह शास्त्रों के प्रमाण सहित समझाऊंगी, इसलिए इसे ध्यान से समझिए। यदि आप पूरा वीडियो देख ले तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी इन बातों को नहीं मानते होंगे, क्योंकि आज के समय में बहुत से पढ़े लिखे लोग इन विषयों को स्वीकार नहीं करते। लेकिन देखिए, सूक्ष्म दुनिया बहुत विशाल है। हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें मनुष्य दिखाई देते हैं, पशु पक्षी दिखाई देते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त भी एक अत्यंत व्यापक सूक्ष्म जगत है और यह सूक्ष्म जगत केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं है, यह अनेक स्थानों पर व्यापक रूप से विद्यमान है। उसकी दुनिया बिल्कुल निराली है। शास्त्र क्या कहते हैं, मैं यहाँ नारद पुराण के पूर्व भाग के अध्याय 66 की बात बता रही हूँ। नारद पुराण में बताया गया है कि जब भी आप कहीं रास्ते में अथवा किसी निर्जन स्थान पर शौच आदि या लघु शंका करने जाएं, तो वहां उपस्थित सूक्ष्म जगत के प्राणियों को एक विशेष मंत्र के माध्यम से वहां से हटाने का निवेदन करना चाहिए। ऐसा इसलिए ताकि उनके प्रति हमारा कोई दोष न लगे और उनका अभिशाप हमें न प्राप्त हो जाए। इसी कारण नारद पुराण में एक विशेष मंत्र बताया गया है। पहले हम लोग उस मंत्र को सुन लेते हैं। आप चाहे तो इस मंत्र को कहीं लिख ले, इसका स्क्रीनशॉट ले ले या इसे सेव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पढ़कर बता रही हूँ। गच्छन्तु ऋषियो देवा पिशाच ये च गुहका पितृ भूतगणाः सर्वे करिष्ये मलमोचनम। अब इस मंत्र का अर्थ समझिए। इस मंत्र में कहा गया है कि यहाँ यदि कोई ऋषि है, देवता है, पिशाच है, गुह्यक है, पितर है अथवा भूतगण उपस्थित है, तो वे सभी कृपया यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं यहाँ मलमूत्र त्याग करने वाली हूँ या करने वाला हूँ अथवा मलमोचन करने वाला हूँ। अब इस मंत्र को पढ़ने के बाद अब आगे शास्त्र आज्ञा देते हैं। इति तालत्रयम दत्वा शिरः प्रावृत्र वाससा, अर्थात इस मंत्र को बोलने के बाद वहां 3 बार ताली बजानी चाहिए। इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब आइए इस मंत्र का थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि इस मंत्र में किन किन लोगों को कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। इस मंत्र में कुल 6 प्रकार के लोगों का उल्लेख किया गया है। ऋषि, देवता, पिशाच, गुह्यक, पितृ तथा भूतगण। सबसे पहले बात करते हैं ऋषियों की। यहाँ प्रश्न आता है कि वहाँ कौन से ऋषि उपस्थित हो सकते हैं। देखिए, मैं यह नहीं कह रही कि हर स्थान पर निश्चित रूप से ये लोग उपस्थित ही होते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ केवल संभावना व्यक्त की जा रही है कि उस स्थान पर ये उपस्थित हो सकते हैं। इसी कारण इस मंत्र में सबसे पहले ऋषियों को संबोधित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार अनेक सिद्ध ऋषि मुनि अपने स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूक्ष्म शरीर या मनोमय शरीर से संपूर्ण ब्रह्मांड में अथवा पृथ्वी के विभिन्न निर्जन स्थानों में विचरण करते हैं। कई बार वे ऐसे स्थानों पर रहते हैं जहाँ सामान्य मनुष्य का आना जाना नहीं होता। कई बार वे अदृश्य रूप में तपस्या भी कर रहे होते हैं। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि मलमूत्र त्याग करने से पहले उन्हें इस मंत्र के माध्यम से वहां से जाने का निवेदन करना चाहिए, ताकि उनके तप का भंग होने का पाप हमें न लगे और उनके प्रति किसी प्रकार का अपराध हमको न लग जाए। अब देखिए, यहाँ सूक्ष्म शरीर की बात कही गई है। हो सकता है कि बहुत से लोगों को यह बात तुरंत समझ में न आए,
इसलिए मैं इसे थोड़ा सरल रूप में समझाती हूँ कि अनेक ऐसे ऋषि मुनि और महान तपस्वी होते हैं जो पर्वतों की गुफाओं में अपने स्थूल शरीर को सुरक्षित रखकर सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं। वे केवल इस पृथ्वी मंडल पर ही नहीं बल्कि अनेक लोकों और ब्रह्मांडों में भी अपने सूक्ष्म शरीर के माध्यम से भ्रमण करने में समर्थ होते हैं। यह विषय अभी विज्ञान की पहुंच से बहुत दूर है। सूक्ष्म जगत इतना व्यापक और इतना रहस्यमयी है कि विज्ञान अभी तक उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, और जिस चीज तक विज्ञान की पहुंच नहीं होती उसे वह प्रायः स्वीकार नहीं करता। लेकिन शास्त्रों में इन विषयों का विस्तृत वर्णन मिलता है। इसलिए यदि कोई सिद्ध ऋषि मुनि या तपस्वी किसी निर्जन स्थान पर सूक्ष्म रूप से तपस्यारत हो और उसी स्थान पर कोई व्यक्ति लघु शंका अथवा अन्य प्रकार का मलमूत्र त्याग कर दे तो शास्त्रों के अनुसार यह उनके प्रति अनादर माना जाता है। भले वे लोग कुछ न बोले, लेकिन उनका अपमान यह प्रकृति बिल्कुल भी सहन नहीं करती और फिर वहीं से धीरे धीरे गरीबी व्यक्ति को घेरने लगती है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरा शब्द आता है इस मंत्र में, देव यानी देवता। यहाँ देवताओं के तात्पर्य से क्या होता है? देखिए, प्रकृति में अनेक प्रकार की सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य करती है, जैसे कि दिग्बाल होते हैं। दिग्पाल उन्हें कहा जाता है, दिशाओं के स्वामी को दिग्बाल कहा जाता है। जैसे नवरात्रि में यदि आप लोग अपने यहाँ विधि विधान से पूजन कराते होंगे तो दिग्बालों की भी बलि दी जाती है, यानी उनके लिए विशेष खाद्य पदार्थ की बलि दी जाती है अथवा तो उनके लिए बलि दी जाती है, तो ये दिग्बाल होते हैं वहाँ पे। इसी प्रकार भूमि की अधिष्ठात्री देवी होती है जिन्हें हम भूमि देवी कहते हैं। वन के देवता होते हैं, वृक्षों की सूक्ष्म रूप से रक्षा करने वाली शक्तियाँ होती हैं, अपने अपने स्थान की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। इसी तरह क्षेत्रपाल होते हैं, क्षेत्रपाल यानी किसी क्षेत्र या स्थान के रक्षक। वायु देवता होते हैं और दिशाओं के भी रक्षक होते हैं। जो दिशाएं हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इनके भी अपने अपने रक्षक माने गए हैं। तो खुले स्थान पर शौच करते समय इन देवी शक्तियों का क्षेत्र मलिन होता है और अपमान होता है, इसलिए मंत्र बोलकर उनसे उस स्थान को छोड़ने अथवा खाली करने की विनम्र प्रार्थना की जाती है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि जब हम किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के स्थान देवता की पूजा करते हैं, वास्तु देवता की पूजा करते हैं। हमारी संस्कृति बहुत ही उदार होने के साथ साथ अत्यंत सूक्ष्म भी है, इसलिए आप इस बात को पूरी तरह नकार नहीं सकते हैं कि किसी स्थान के अपने देवता या रक्षक नहीं होंगे। आप जिस भी स्थान पर जाते हैं उस स्थान की रक्षा करने वाली देवी देवता सूक्ष्म शक्तियाँ वहाँ उपस्थित रहती हैं। अब तीसरा शब्द आता है पिशाच। पिशाच क्या होते हैं? देखिए, ये तामसिक और मलिन योनियों के जीव माने गए हैं। अशुद्ध स्थान, मलमूत्र और गंदगी इन्हें अत्यंत प्रिय होती है। इसी कारण पिशाचों का नाम लेकर उन्हें वहां से हटने के लिए कहा जाता है, ताकि मलमूत्र त्याग करते समय वे व्यक्ति के शरीर या उसके मन पर हावी ना हो जाए। आप लोगों ने कई ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि फलाने व्यक्ति ने किसी स्थान पर मूत्र त्याग किया और उसके बाद उसके ऊपर कोई ऊपरी शक्ति का प्रभाव हो गया, कोई नकारात्मक शक्ति उसके पीछे लग गई। जी हाँ, यह बिल्कुल होता है, यह बिल्कुल सत्य है। तो इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को खत्म करने के लिए अथवा वे आपके ऊपर प्रभाव ना डाल सके, इस मंत्र का जाप करके 3 ताली बजाकर वहां पर मूत्र त्याग करने की बात कही गई है। मंत्र और ताली की ध्वनि के प्रभाव से ऐसी शक्तियों को दूर भगाया जा सकता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि शास्त्रों में वर्णित एक प्रमाणिक मंत्र है जिसका उल्लेख नारद पुराण में बताया गया है। अब चौथा वर्णन आता है गुह्याक। देखिए, गुह्याक शब्द गुहा शब्द से बना हुआ है। गुहा का अर्थ होता है छिपा हुआ। शास्त्रों में जैसे शिव पुराण और वायु पुराण में गुहक को यक्षों के समान उपदेवता माना गया है। ये कुबेर के सेवक माने जाते हैं और पृथ्वी के भीतर छिपे हुए खजानों, पर्वतों, गुफाओं तथा निर्जन वनों की रक्षा करते हैं, क्योंकि ये अदृश्य रूप से पृथ्वी पर निवास करते हैं। इसलिए संभावना रहती है कि जहाँ हम शौच आदि कर रहे हो वह स्थान उनका निवास स्थान हो। इसी कारण इस मंत्र का उच्चारण करके और 3 बार ताली बजाकर उनसे भी वहां से हटने की विनम्र प्रार्थना की जाती है। इसके बाद आते हैं पितृगण। देखिए, पितृगण पृथ्वी लोक पर कई बार आते जाते रहते हैं, उनका आगमन होता रहता है। जैसे अमावस्या के दिन अथवा कई विशेष तिथियों पर पितरों का आगमन माना जाता है।
कहीं ऐसा ना हो कि वह स्थान पर उपस्थित हो या अनजाने में उनका भी अपमान ना हो जाए, इसलिए इस मंत्र और ताली के माध्यम से उनसे भी वहां से जाने की प्रार्थना की जाती है। अब छठा वर्णन आता है भूतगण यानी भूत प्रेत। देखिए, भूतगण का दो प्रकार से अर्थ लिया जाता है। पहला अर्थ है भगवान शिव के गण और दूसरा अर्थ है भूत प्रेत, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। भूतगण में शिव जी के सेवक आते हैं जो प्रायः निर्जन स्थानों, शमशानों और खुले मैदानों में विचरण करते हैं। दूसरी ओर वे जीवात्माएं भी आती हैं जो मलिन अथवा प्रेत योनि में होती है। इन दोनों प्रकार के भूतगणों को वहां से हटने का निर्देश दिया जाता है ताकि शौच कर्म के दौरान शिव जी के गणों का अनजाने में अपमान न हो और मलिन भूत प्रेत अशुद्धता का लाभ उठाकर किसी प्रकार का आपका अनिष्ट ना कर सके। ये वही भूत प्रेत होते हैं जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। कहा गया है कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो आत्मघात कर लेते हैं, जो स्वयं को नुकसान पहुंचाकर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं, वे सोचते हैं कि हम जीवन में दुखी हैं और मृत्यु के बाद सुखी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वे अत्यंत दुखी हो जाते हैं, केवल दुखी ही नहीं बल्कि दुखों के अथाह समुद्र में गिर जाते हैं, गड्ढे में नहीं, खाई में नहीं, बल्कि दुखों के विशाल समुद्र में। इसलिए हमारे शास्त्रों में आत्मघात को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। इससे बड़ा पाप कोई नहीं माना गया, इसलिए कभी भी इसका विचार तक नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि मन में ऐसा विचार आने मात्र से भी पाप व्यक्ति के निकट आने लगते हैं और उसके पुण्यों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। तो यही वे भूत प्रेत होते हैं जो गंदगी और मैले के आसपास रहते हैं, क्योंकि यही सब चीजें उनका आहार बन जाती है। सोचिए, जहाँ मनुष्य इस दुर्लभ शरीर के माध्यम से भगवान को प्राप्त करने की योग्यता रखता है, वही आत्मघात करके कैसी स्थिति में पहुंच जाता है कि मलमूत्र तक उसका आहार बन जाता है। इसलिए इस मंत्र और 3 तालियों के माध्यम से इनको हटाया जा सकता है। यह मंत्र अत्यंत सरल है। एक बार फिर मैं कहूंगी कि आप इसे लिखकर रख लीजिए या अपने फोन में सेव कर लीजिए। हो सकता है कि आपको इसकी अभी आवश्यकता ना हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति घूमने फिरने जाता है, अभी छुट्टियों का समय चल रहा है, तो आप यह जानकारी उसे भेज सकते हैं ताकि वह भी इसका लाभ ले सके। और आखिरी में जाते जाते एक बात और सुन लीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि वृक्षों की जड़ों के पास जाकर लघु शंका कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे देव वृक्ष, पीपल, वट वृक्ष, आंवला, नीम और विशेष रूप से बबूल का वृक्ष जो कांटेदार होता है, इनके ऊपर या इनकी जड़ों के पास कभी भी लघु शंका नहीं करनी चाहिए। इससे बचना चाहिए क्योंकि इन स्थानों पर सकारात्मक शक्तियां भी निवास करती हैं और नकारात्मक शक्तियां भी। दोनों ही प्रकार की शक्तियां व्यक्ति को प्रभावित कर सकती हैं। देखिए, यह वीडियो आपको डराने के लिए नहीं बनाई जा रही, यह वीडियो केवल आपको सावधान करने के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियों का समय है। लोग घूमने फिरने के लिए बाहर निकलते हैं और कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण वापस आने के बाद परेशानियों का सामना करने लगते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपको इससे पूर्ण संतुष्टि मिली होगी। डरने की आवश्यकता नहीं है, केवल जागरूक और सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही पास वाला बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल